विक्टर की नजर पड़ती है एक अजीब सी ड्राइंग पर जिस पर वही स्पिरिट बनी हुई थी क्योंकि लिफ्ट में उसने देखी थी। प्ले के बाद में विक्टर हैना से उस ड्राइंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये ड्राइंग उसने ही बनाई है खुद से। अब दूसरी ओर सोनिया स्टोरी कंप्लीट करती है कि लोगों का ये मानना है कि तब से ही हेलन बॉब में घूम रही है, यानी कि दलदल के पास में, और वो अपने गुस्से में है और बदले से भरी हुई है और आने जाने वाले लोगों को वो झूठ विस्पर करती रहती है। अब घर जाते टाइम रास्ते में विक्टर एक रोल को देखती है जो कि घर के आसपास और रूट्स में ट्रैप वगैरह लगा रहा था ताकि वो बुरी चीजों को होने से रोक पाए। घर पहुंचने पर विक्टर को जॉन्स का कॉल आता है और वो पार्टी में उसको मिलने का बोलता है। विक्टर तब टन के घर पर जाती है उससे कुछ बात करने के लिए। टन उसको ये बताता है कि ये जो आवाजें वगैरह है ना, यहाँ पर ये चीजें हो रही है, ये किसी सिग्नल की तरह होती है और वो वाइब्रेशन की तरह काम करती है। मीसा के केस में ऐसा ही था। बस कुछ लोग इन वाइब्रेशन या फिर सिग्नल के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। टन अब विक्टर से आंखें बंद करने को बोलता है और टेबल पर टैप करने लगता है। अब उस टैपिंग से अपने माइंड में विक्टर अपने बचपन में पहुंच जाती है और उसको याद आता है वो दिन जब उसकी ग्रैंड मदर का मर्डर हुआ था और वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर का गला भी वैसे ही कटा हुआ था जैसा कि हमने बाकी बॉब से मिली हुई लेडीज के साथ में देखा था। विक्टर का होश में आती है और ये देखती है कि टन के घर की सारी फिशेज मर चुकी है क्योंकि जो वाइब्रेशन यहाँ पर आई थी वो बहुत ही पावरफुल थी। विक्टर कब जॉनस से मिलने कैंप जाती है और यहाँ पर जॉनस नहीं था क्योंकि वो पार्टी में गया हुआ था और वो सारी लेडीज को देखती है और सोनिया से बोलती है कि ये सब अलग अलग एरास की हैं और सब रिलेटेड है। अब बॉब में घूमते हुए जॉनस की टीम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि विक्टर के घर पर जा रहा था और ये भी विस्पर्स के ही कहे अनुसार चल रहा था, यानी कि उनके काबू में था। लेकिन जोल वहां पर आकर उसको बेहोश कर देता है, लेकिन अब उसके आसपास उसको कोई प्रेजेंस फील होने लगती है। अब इधर घर आकर विक्टर अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन एलेक्सिया उसको रोकती है जिस पर वो ये बोलती है कि वो लेडीज मिली है और वो सब सेक्रीफाइस हुई थी और उनका गला वैसे ही कटा हुआ था जैसे ग्रैंड का कटा था और कोई उनकी फैमिली को हर्ट करना चाहता है और वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। इधर बॉब में रोल के पास में ढेर सारी लेडीज की स्पिरिट आ जाती है और उनमें से एक एलएसके का यंगर फॉर्म भी था और वो सब लेडीज विस्पर करने लगती हैं और रोल भी उनके वश में आ जाता है। इधर सेलिब्रेशन में जॉनस के पास में सोनिया आती है और वो विक्टर के बारे में बताती है कि वो बहुत ही डरी हुई थी और बोल रही थी कि उसकी फैमिली खतरे में है और कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है कि अभी भी यहाँ पर सेक्रीफाइस होते हो। अब हम घर पर देखते हैं कि रोल जो कि अब इन विस्पर्स के वश में होता है और वो घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। विक्टर और एलएसके उससे डर जाती है और वो समझ गई थी कि बाकियों की तरह ये भी वश में है और वो सब जगह पर डोर्स को लॉक करने लगती है और विक्टर हैना को क्लोजेट में छुपा देती है और बिल्कुल ऐसा ही सीन स्टार्टिंग का भी था तो हमको ये पता चल जाएगा कि तब क्या हुआ था। यानी कि अब इस सीन को आप बिल्कुल पहले वाले सीन से कंपेयर कर लेना। जो कुछ यहाँ पर हुआ था वही चीज विंडो को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और एलेक्सिया को चुप करके वहां से भाग निकलता है। विक्टर रोल के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है और देखती है कि एलेक्सिया वहां पर सीधी वो उसे ढूंढने जाती है, होश में आने पर रोल भी ऊपर चला जाता है। ऊपर आने पर वो बेहोश विक्टर को देखता है और एलेक्सिया रोल पर अटैक करके उसे हैंग करके जमीन पर मार देती है और हम देख पाते हैं कि एलेक्सिया की आखिरी मौत हो गई थी। अब एलेक्सिया विक्टर को बेड से बांध देती है और घर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो कि अजीब तरह से स्पर्श होते हैं और उन्होंने काफी अजीब से मास्क लगाए हुए थे जो कि न्यूयॉर्क के रूप को दर्शाते हैं और ये बिल्कुल मीनाटोर के लंदन को दर्शाता है। फिर अब एलेक्सिया बोलती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो अपना गला वर्टिकली काट लेती है। एलेक्सिया जमीन पर गिर जाती है और वही स्पिरिट जिसको हमने लिफ्ट में देखा था और ड्राइंग में देखा था वो बाहर आती है एलेक्सिया की बॉडी से और ये कोई और नहीं बल्कि फाइदा थी और वो विक्टर की ओर बढ़ने लगती है और विक्टर अजीब तरह तड़पने लगती है, हलचल करने लगती है, यानी कि उसने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है और वो ऊपर देखने जाता है तो एलेक्सिया की लाश थी, यानी कि ऊपर जो रिचुअल था और वहाँ पर वो जो मोलॉस वाले मास्क पहने हुए लोग थे या फिर स्पिरिट थी वो वहाँ पर नहीं थी और डेडली जो थी वो बेड पर बनी हुई थी और वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वो मोलॉस को आज़ाद करता है और वो जाकर खाने को संभालती है और सब ठीक हो जाता है। अब अगले सीन में कुछ टाइम बाद विक्टर और जॉनस एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और विक्टर ये बताती है कि उसने अपना डायमंड बेच दिया है और वो लाइफ में कुछ नया करने का सोच रही है। कैफे में जाते ही वो सुपर फास्ट को छिपाकर अपने बैग में रख देती है और मूवी के नीचे देखा मिल जाता है कि विक्टर को एक ऐसे नफरत थी। खैर वो मूवी के अंदर से ऊपर है जहाँ पे देखते हैं और विंडो के बाहर हम देखते हैं बहुत सारी स्पिरिट्स को और इन स्पिरिट्स में से एक विक्टर की थी, यानी कि जो विक्टर के अंदर की ओरिजिनल सोल थी वो बाहर निकल गई थी और उसके अंदर फाइट हो चुकी थी और अंदर बैठी हुई विक्टर को असली रूप देखते हैं लेकिन कोई और नहीं बल्कि फाइदा ही थी और बाहर खड़ी हुई असली विक्टर की सोल ये देखकर दुखी होकर रो रही थी और